नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और सीधा आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सूर्य तिलक करेगा भगवान राम के, और बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से इसका इंतजाम किया गया है। 20 पाइप के जरिए एक पैनल बनाया गया है, एक टनल बनाया गया है, जिसके जरिए रोशनी भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ेगी और उसी की सीधी तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विशेष तैयारियां आज के लिए की गई हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही सूर्य तिलक करवाया जाएगा पूरे वैज्ञानिक फॉर्मूले से। आज रामनवमी है, तो यही वजह है कि खास तैयारियां आज अयोध्या में की गई हैं और पूरे देश से आज श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं भारी संख्या में इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। और हम भी जो घर बैठे दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज एक अलग ही नजारा अयोध्या नगरी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भगवान राम का सूर्य तिलक कराया जा रहा है। 2 करोड़ के लगभग इसमें, माफ कीजिए, 1 करोड़ के लगभग इसमें खर्चा आया है, जो एक तकनीक तैयार की गई है, जिसके जरिए 12:12 का वो शुभ मुहूर्त है, जब सीधे सूर्य की रोशनी भगवान राम के मस्तिष्क पर पड़ेगी। और उसी के लिए ये विशेष तैयारी और विशेष जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज रामनवमी है और इसी के लिए आज खास तौर पर भगवान राम का श्रृंगार भी किया गया है। विशेष वस्त्र उन्हें धारण कराए गए हैं। आज श्री राम स्वरूप में श्रृंगार किया गया है और पीले वस्त्र धारण कराए गए हैं, और पीले के साथ साथ उसमें गुलाबी रंग का भी आपको काम दिखेगा। और विशेष आरती उससे पहले कराई जा रही है, और अब से कुछ देर बाद वो तस्वीरें होंगी आपके सामने, जहां थोड़ी देर बाद अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक मस्तिष्क पर किरणें चमकेंगी। वो सीधी तस्वीरें अब से कुछ देर बाद आनी शुरू हो जाएंगी। रामलला का पहला सूर्य तिलक शुरू हो गया है, और उसी की थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी। ये अयोध्या में अंदर की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से भव्य नजारा अंदर दिखाई दे रहा है। 6 लाख श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम को 3 मिनट तक सूर्य तिलक किया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा अष्टधातु से 20 पाइप से 65 फीट लंबा एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें 4 लेंस और 4 मिरर के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तिष्क तक ये किरणें पहुंचाई जा रही हैं। आज सुबह 3:30 बजे से ही मंदिर के कपाट खुल गए थे, और तब से ही निरंतर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। तो रामलला का पहला सूर्य तिलक, अब से कुछ देर पहले हमने आपको उसकी तस्वीरें दिखाई, जो पीले वस्त्र में भगवान राम को आज सजाया गया है। भव्य श्रृंगार आज के दिन किया गया है। और खास बात यह है कि आज रामनवमी के मौके पर 20 घंटे तक मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, और रात 11:30 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार रामनवमी खास इसलिए हो जाती है क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो चुकी है। जो इतना लंबा संघर्ष था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है, इसीलिए इस बार की रामनवमी बेहद खास है, और इसको और भी खास बनाया गया है इस सूर्य तिलक के जरिए। पूजा अर्चना की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान राम की आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है रामनवमी के मौके पर, और पहला सूर्य तिलक करवाया जा चुका है, और अब के इसके बाद दूसरा सूर्य तिलक कराया जाएगा, जिसके लिए खास तौर पर तैयारी की गई है, और दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। 51 कलशों से भगवान रामलला का इससे पहले अभिषेक किया गया था, क्योंकि भगवान राम का अवतरण लोक कल्याण के लिए हुआ है। जगत गुरु का ये मैसेज भी सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि दर्शन, पूजन और तपस्या का विशेष लाभ आज के दिन खास तौर पर मिलता है और राम की कृपा प्राप्त होती है। बधाइया हो जन्मे राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधाइया हो।
सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है, भारी है भीड़ अंगनैया, अवधपुर बाजे बधैया हो। प्रभु श्री राम लला का प्राकट्य हो चुका है। प्रभु श्री राम लला पधार चुके हैं अपने नव्य रूप में, दिव्य रूप में, भव्य रूप में। सारे भक्त जनों को दर्शन दे रहे हैं। ये आरती उनकी स्क्रीन पर आपके सामने है। आप अपने घर बैठे ही आरती प्राप्त कर सकते हैं। भय प्रकट कृपाला जो कहा गया है वो चरितार्थ हो चुका है, चरितार्थ अवतरित हो चुके हैं प्रभु। चैत्रे मासे सिते पक्षे नवम्याम ग्रह पंचके उच्च स्थिते तो मध्याह्ने अविरासीत स्वयं हरिहि। स्वयं भगवान नारायण प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और आज भगवान के प्राकट्य के ठीक पश्चात भगवान भास्कर की ओजस्वी तेजस्वी किंतु कोमल किरणों ने भगवान का अभिषेक किया, किरणाभिषेक किया। और वो दृश्य अनुपम, अद्भुत, अलौकिक था। परब्रह्म परमेश्वर की यहाँ साक्षात अवतार लेने की लीला हुई है और भगवान की इस लीला के साक्षी बने हैं यहाँ उपस्थित लोगों के, भक्तों के अलावा दूरदर्शन के वो लाखों दर्शक जो देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने घरों से भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। आज भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही नहीं, हमारा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि अखिल लोगों को विश्राम देने वाले, शांति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। आज ही का दिन है वो जब जन्मे थे प्रभु श्री राम। तभी से लोक आस्था, जन जन के हर्षोल्लास का पर्व है श्री रामनवमी। संपूर्ण सनातन जगत को आज के बधाई, बार बार बधाई। और आज के ही दिन प्रभु के तीनों अनुजों का भी अवतरण हुआ था, उनका भी प्राकट्योत्सव है। भगवान अपने अनुजों के साथ अपने जन्म के अवसर पर गाई जाने वाली बधाई, सोहर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ अयोध्या धाम में इस परिसर में भगवान का ये प्राकट्योत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान का वो अलौकिक, वो विलक्षण रूप ऐसे अद्भुत है।
तो भगत प्रगट भय कृपाला देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। यानी राम के जन्म के बाद अवधपुरी ऐसे सुशोभित हो रही जैसे मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देख सकुचा गई हो। आज ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या में फिलहाल दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं में जाइए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।